आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपको ले चल रहा हूं जंतर मंतर। जंतर मंतर जहां पे हजारों हजार नौजवान जिंदी कॉकरोच वो जमा हो चुके हैं। अभिजीत दीप के वो अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट का माहौल आपने देखा, वहां पे मीडिया जमा था। एयरपोर्ट से जहाज से उतरने के बाद उन्होंने वीडियो जारी किया कि मैं आ गया हूं, अब जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद वो वहां से निकले। दरअसल बात ये थी कि ऐसी खबरें चलाई जा रही थी कि वो आ नहीं रहे, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये बात झूठी निकली। उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। और क्यों डिपोर्ट किया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो कि ये वो आएंगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें अरेस्ट किस बुनियाद पे किया जाएगा, किस धारा के तहत किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, कौन सा ऐसा उन्होंने गुनाह कर दिया है। तो वो बात भी गलत हुई। वो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाऊंगा। तो थाने पर भी देखिए कि एक भीड़ वहां पे मौजूद थी और सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त था जंतर मंतर पर, वो देखने से ताल्लुक रख रहा था। नए नए कैमरे लगाए गए वहां पे सीसीटीवी फुटेज के लिए, कवरिंग के लिए, क्योंकि पुलिस जो है वो अपना इंतजाम करती है। और बैरिकेटिंग बड़े पैमाने पे की गई, तमाम तैयारियां वहां पे की गई। और आप देखिए कि इसके बावजूद वहां हजारों हजार लोग पहुंचे। वहां पे अभिजीत दीपके पहुंचे, कई बड़े सामाजिक कारकुन पहुंचे। और इसके साथ ही जो सोनम वांगचुक है लद्दाख, जो तिहाड़ जेल जा चुके हैं, उन्होंने भी ऐलान किया था कि अगर 5 जून तक जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो मैं भी अभिजीत दीपके के आंदोलन में शिरकत करूंगा। और वो पहुंचे, उन्होंने वहां से खिताब भी किया और जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है उस पर रोशनी डाली। और खुद अभिजीत दीपके उन्होंने बताया कि कितना खौफ था, उनकी मां को कितना बड़ा डर था। और कल ही खबर आई थी कि दीपके जो है उनके वालिदैन माँ बाप ने अपना घर छोड़ दिया है। और उनके अंदर एक बड़ा खौफ था कि न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा, अरेस्टिंग होगी या कोई बवाल न हो जाए। क्योंकि देखिए, जब एक क्राउड की बात आती है, जब भीड़ की बात आती है, तो एक डर तो रहता है, कोई हादसा हो जाए, कोई वाकया हो जाए, तो जाहिर है कि ये सब किसके खिलाफ जाएगा। जो मेन है, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर कौन है, अभिजीत दीपके हैं। हालांकि उन्होंने अपना बचाव कर लिया था। बचाव ये कर लिया था कि उन्होंने साफ साफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये पैगाम दिया था कि हमारा प्रोटेस्ट जो होगा पुरअमन होगा, एयरपोर्ट पे किसी को नहीं आना है, हम पहले इजाजत लेंगे। ये तमाम बातें हमें देखने को मिली। अब जंतर मंतर पे एक भीड़ उमड़ी पड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब उसमें तो 2 करोड़ लोग फॉलोवर्स थे, तो इतने लोग क्यों हैं? आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर पूरे हिंदुस्तान से लोग हैं तो पूरे हिंदुस्तान की जनता तो यहाँ नहीं आ जाएगी। लेकिन अलग अलग प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए खान सर के लिए इस वक्त कहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, पटना में प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, कई और मकामात पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अलग अलग प्रोटेस्ट यहाँ पर भी जो आसपास गिरदुपेश के, चाहे वो JNU हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, या और तमाम जो यहाँ पे तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। क्योंकि हजारों हजार स्टूडेंट जो कोचिंग ले रहे हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और उन्हीं की भीड़ हमें यहाँ देखने को मिल रही। एक चीज जो बड़ी दिलचस्प है, और मैं अब सवाल करना चाहता हूँ, कुछ ग्रुप आए थे जिन्होंने ये कहा था कि इनको कुचल दो, इनको डंडे से मारो, इनको जंतर मंतर पे पहुंचने ना दो, इनको चप्पल से मारो। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? मारो चप्पल से इन्हें, गिराओ इनको मार करके, लट से मारो। कहाँ है, कहाँ वो भीड़ है? क्यों सामने नहीं आ रही? आना चाहिए ना, आ करके इनको रोकना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई कहाँ गए, ये कैसे कॉकरोच जमा हो गए, हाँ क्यों नहीं आ रही है? और पुलिस भी कहाँ है? पुलिस जो बात बात पे लाठी डंडा चला देती है, बात बात पर उठा के बंद कर देती है, लोगों को डिटेन कर लेती है। डिटेन करे, कहाँ है पुलिस? क्यों डिटेन नहीं कर रही है? ये हजारों लोग यहाँ पे जमा हुए हैं
और एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि इस पूरे सिस्टम के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, वजीर दाखिला अमित शाह हैं। ये वो लोग सिस्टम को चला रहे हैं, उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और कहूं, अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं तमाम पार्टी के। एनएसयूआई ने हमने देखा कि प्रोटेस्ट कर रही है, और पार्टीज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब इस वक्त ये जिद्दी निकले हुए सारे एक साथ क्यों नहीं आ सकते? आप बाद में इंडिया गठबंधन बनाओगे, पीडीए बनाओगे और न जाने क्या क्या बनाओगे, किस लिए? सिर्फ वोट मांगने के लिए। आज अगर ये भाई ऐसा है कि कॉकरोच जनता पार्टी आई है, ऐसा तो नहीं कि अभी आई है और अपोजिशन पार्टियों पे भी कब्जा कर लेगी और सबको पीछे छोड़ देगी। ये इतना डर क्यों हो जाता है? देश अहम है ना, मुल्क अहम है। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी है तो एनएसयूआई के लोगों को भी आना चाहिए, लेफ्ट के लोगों को भी आना चाहिए, आम आदमी पार्टी के लोगों को भी आना चाहिए, तमाम पार्टी के लोगों को यहाँ जमा होना चाहिए। क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? ये अलग अलग क्या होता है? यानी आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हो, अपना एजेंडा सेट कर रहे हो। कोई एजेंडा नहीं। अगर आपको लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, बड़े सवाल हैं इस पे, बड़े सवाल हैं, क्योंकि अन्ना मूवमेंट के लोगों ने देखा था कि अन्ना मूवमेंट चला था और उसके बाद पार्टी बनी। यहाँ तो अभिजीत दीपके ने पहले ही पार्टी बना दी। अभिजीत दीपके ने आंदोलन नहीं शुरू किया कि पहले आंदोलन फिर बाद में पार्टी, नहीं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पहले ही बना दी। अभी ऐलान नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से विजय को वहां पे विजय मिली है और महज 2 साल की पार्टी में वो मुख्यमंत्री बन गए, और सबको अब ये पता है कि जेनजी ही देश को चला रहे हैं। नौजवान ही इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुल्क में है। 60 से 65-70% इस वक्त मुल्क में जेनजी हैं, ये सबको पता है। तो क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाकई ये पार्टी फुल फ्लेज बनेगी? अच्छा, इसके पीछे कौन हो सकता है? बड़े सवाल है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का ही एजेंडा है, ये आरएसएस का एक और नया एजेंडा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, अगर ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा, इसके पीछे हुकूमत है, तो जो वांचुक आए हैं, सोनम वांचुक, जो तिहाड़ जेल में रह करके आए हैं, जो कई दिनों तक हुकूमत की तरफ से जो जुल्म ढाया गया उसके शिकार हैं, तो क्या सोनम वांचुक हुकूमत के सपोर्ट में आ गए? ये हम कह सकते हैं। कई और वो लोग कि जिनके माँ बाप ने खुदकुशी कर ली, या वो लोग जो नीट के सताए हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड के सताए हुए हैं, क्या वो सरकार की हिमायत में आ रहे हैं? मतलब ये एक मेरा सवाल है। मैं भी अभी क्लियर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो अचानक तो नहीं होता है और बगैर मैनेजमेंट के नहीं होता, ये मुझे भी पता है। क्योंकि भले ही वहां से अभिजीत दीपके आ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ टीम बनी। टीम बनने के बाद पोस्टर, बैनर, सारा सिस्टम, हर चीज की तैयारी हुई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी 2-3 दिन पहले हुई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। वहां पे भी नौजवान, राजस्थान के नौजवान थे, हरियाणा के थे, दिल्ली के थे, और सब वेल क्वालिफाइड। तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक, लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा है, और मैं कह रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट मेरी भी यही कोशिश है कि मैं पता लगाऊं कि कहाँ के ये लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या वाकई एक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल वैसे ही सूरत पैदा हो रही है कि जैसे नेपाल और बांग्लादेश। इस पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये हिंदुस्तान है, ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है। आप हिंदुस्तान को नहीं जानते, यहाँ जमहूरियत की जड़ें बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे जेपी मूवमेंट चला, हाँ, यहाँ पे कई ऐसे मूवमेंट चल चुके हैं, लेकिन कभी यहाँ पे तख्ता पलट वाली सूरत नहीं हुई कि गए पार्लियामेंट में आग लगा दी या वहां राष्ट्रपति भवन में आग लगा दिया, या इस तरीके का न कभी हुआ है न कभी होगा, और होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इस तरह की साजिश करता है तो उसके खिलाफ मैं खुद खड़ा हूं, क्योंकि ये ठीक नहीं है।
और खुद आप देखिए अभिजीत दीपके ने क्या कहा। अभिजीत दीपके ने कहा कि बहुत ही पुराने तरीके से, बल्कि ये ऐलान किया गया कि गुलदस्ता लेके चलिए, फूल लेकर के चलिए, पुलिस वालों को फूल और गुलदस्ता दीजिए। तो ये मूवमेंट आप देखिए, और वहां पे मीडिया भी पहुंचा है। तो एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। इसके पीछे से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, कौन है नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज तो है ना कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बार बार पेपर का लीक होना, और उस पेपर लीक की वजह से 5 नौजवानों का खुदकुशी कर लेना। अब आप बताइए, एक लड़की ये कहते हुए खुदकुशी कर लेती है कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं एक बार और एग्जाम दूं, ये कह के। बाकी बच्चे, और कितनी मेहनत होती है, कितना, सबके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो जाकर के एग्जाम दे। आप बताइए क्या तमाशा है। एयरफोर्स के जरिए एग्जाम कराया जाएगा, मजाक बन के रह गया है। आप हर चीज को मजाक बना रहे हो। और फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, कौन सी ऐसी बात है? और धर्मेंद्र प्रधान क्या, कभी रेलवे बड़े बड़े हादसे हो गए, क्या किसी ने इस्तीफा दिया? बहुत सारी ऐसी बातें हुई, क्या कभी इस्तीफा दिया? ये तो तानाशाही हो गई, ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है। डेमोक्रेटिक सेटअप में तो आपको अपनी गलती माननी पड़ती है, आपको मानना पड़ता है कि हाँ ये गलती हुई। देश में कई ऐसे मौके आए जब मिनिस्टर्स ने इस्तीफे दिए, तो धर्मेंद्र प्रधान को क्या हो गया, क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल देखिए दोनों तरफ उठाने होंगे। इश्यूज हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं, महंगाई का इशू, बेरोजगारी का इशू, अर्थव्यवस्था का इशू, ये तमाम हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आप बताइए, अभिजीत दीपके ने ठीक कहा। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं पिछले 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। यानी आप ये देखिए कि अभिजीत दीपके का जो बयान है वो बहुत ही सुनने वाला है। उन्होंने कहा कि 2 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जब से वो अमेरिका गए, 2 साल से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर इस देश में हो क्या रहा। कोई जो असल मुद्दे उस पर बात ही नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने कहा दूसरे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, आपस में लड़वाने का काम हो रहा है, और लोग हुकूमत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो रहा है, और उसकी वजह से नौजवानों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये आवाज, अब आप इससे एक चीज तो आपको पता चल गई कि अभिजीत दीपके की तैयारी ये 16 मई की नहीं है। ठीक है, 15 मई को एक बयान आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, और उन्होंने नौजवानों को कॉकरोच कह दिया, फौरन कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। उसके व्यूज आने शुरू हो गए, पूरे मुल्क में जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चीजें पकती हैं। दुनिया के बड़े आंदोलन एक दिन में नहीं आए, बल्कि धीरे धीरे चीजें जो है वो पकती जाती है। फिर कोई एक ऐसा सिरा मिलता है कि उससे आंदोलन खड़ा हो जाता है। आप फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, रूस की क्रांति देख लीजिए, हिंदुस्तान में 1857 में जो क्रांति हुई, जो यहाँ पे आंदोलन हो वो देख लीजिए। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। मुझे लग रहा है कि अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सबको कम से कम सरकार की जो गलत पॉलिसियां हैं, और सरकार देश को जिस गलत दिशा में लेके जाना चाहती है, उसको रोकने का ये एक तरीका है कि उसे रोका जाए। और यहाँ पे एक और कहा कि जो महिला पहलवान जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही थी, उससे ज्यादा लोग यहाँ पे जमा हुए। इस तरह से मुआवजा किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे आप जंतर मंतर पर देख रहे हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है, नौजवान उमड़े पड़े हुए हैं सोशल मीडिया, और वो लोग गायब हैं। कुछ लोग गए तो उनको भागना पड़ा वहां से। क्या कि साहब ये कॉकरोच जो है ये देश के खिलाफ है। भाई कैसे देश के खिलाफ? क्या ये जंतर मंतर पे जो लोग हैं ये पाकिस्तान से आए? क्या ये बांग्लादेश से आए? कहां से आए ये? सबके जेब में
आधार कार्ड है, सबके जेब में अपना आइडेंटिटी कार्ड है। और ये लोग कौन है जो ये इनके खिलाफ आके खड़े हो गए? तो मारो जूते इनको, कुचल दो इन कॉकरोचों को। है दम किसी में कि इनको कुचला जा सके? ये किस तरह की बातें की जाती हैं? ये कैसी बातें की जाती हैं? हाँ? और अगर सरकार इनके खिलाफ अगर जरा सा भी कुछ उल्टा सीधा करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये, चूंकि देखिए जो नौजवान यहाँ पे जमा है उनके माँ बाप भी हैं। माँ बाप है ना, माँ बाप की नजर कहाँ पे है इस वक्त? ये जो हजारों नौजवान जंतर मंतर पे हैं, तो क्या दीपके की माँ बाप ही खाली फिक्रमंद है? नहीं, बल्कि हर वो माँ बाप फिक्रमंद है कि जो यहाँ पे जिनके बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। पूरे मुल्क में आप बताइए 22-24 लाख। अभी मैंने एक डाटा दिया मेरी पहली स्टोरी में, देखिएगा एक लंबा डाटा मैंने पेश किया है कि कितनी बार एग्जाम कैंसिल होता है। कहीं विकास अधिकारी का पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कहीं जेई का पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है। कहीं पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कहीं इंटर बोर्ड का पेपर लीक होता है, कहीं हाई स्कूल का लीक होता है, नीट का पेपर लीक हो गया। अरे एक लंबी फेहरिस्त है। क्यों भाई? नौकरी कहीं है नहीं, नौकरी कहीं नजर नहीं आती, तो क्या लोग आवाज ना उठाएं? तो बहरहाल इस वक्त ये जंतर मंतर की तस्वीर है। क्या होगा आगे आज के प्रोटेस्ट? क्योंकि सरकार, तो मुझे नहीं लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, मुझे नहीं लग रहा है। और अगर इस्तीफा ले लिया, मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या होगा? क्या ये जनती खामोश बैठ जाए? क्या उनको लगता है कि फिर मसला हल हो गया? ये भी एक सवाल है। ये सवाल है कि क्या करेंगे फिर? क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये यहीं पे खत्म हो जाएगी कि भाई अब तो मसला हल हो गया, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया, तो सारा मसला हल हो जाएगा? क्या है, क्या होगा? मैं इन सब चीजों पे नजर रखूंगा। देखते रहे एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।